ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ 11 ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟ 4 ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 to 32। ਫਸਟਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन सानू पता है कि A to F उत्ते पैराग्राफ्स या लिस्ट ऑफ हैडिंग्स उहदे नाल मैच करनियां ने। सो सब तो पहला इहदे विच असीं की करना है, लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नू चंगी तरह असीं रीड करना है ताकि असीं ईजली पैराग्राफ दे विच इनफॉर्मेशन नू फाइंड कर सकीए। सब तो पहला फर्स्ट लिस्ट ऑफ हैडिंग है डिफरेंसिस बिटवीन लैंग्वेजेस, हाईलाइट देयर इंप्रैसिवनेस। कि डिफरेंस की गल हुई होएगी ये डिफरेंस कि लैंग्वेज के हाईलाइट लैंग्वेजेस डिफरेंस की कोई गल होएगी, डिफरेंस नाल रिलेटेड मतलब कि फ़र्क दसिया होएगा। सैकेंड है द वे इन विच फ्यू साउंड्स आर ऑर्गेनाइज टू कन्वे अ ह्यूज रेंज ऑफ मीनिंग। मतलब कि कोई पर्टिकुलर वे की गल होएगी किसी पैराग्राफ विच, कोई साउंड्स की गल होएगी, फ्यू साउंड्स जिहड़े ऑर्गेनाइज किए होणगे टू कन्वे अ ह्यूज रेंज ऑफ मीनिंग, मीनस कि कोई ऑर्गेनाइज्ड वे होएगा। थर्ड लिस्ट ऑफ हैडिंग है वाई द साउंड्स यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज आर नॉट आइडेंटिकल। कि वाई कि असीं दसना है कि क्यों जिहड़े साउंड जिहड़े यूज होंदे ने डिफरेंट लैंग्वेजेस विच आर नॉट आइडेंटिकल, मीनस सेम नहीं हुंदे। नैक्सट है अपेरेंटली इनकम्पैटिबल करैक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। अपेरेंटली मतलब कि जो सानू नज़र आएगा, ठीक है। इनकम्पैटिबल मतलब ओपोजिट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स की गल हुई होएगी किसी पैराग्राफ के विच, उहदा आंसर लिस्ट ऑफ हैडिंग्स विच फोर्थ होएगा। नैक्सट ईवन साइलेंस कैन बी मीनिंगफुल। कहते हैं कि साइलेंस भी मीनिंगफुल हो सकता है, तो साइलेंस नूं ध्यान च रखना है। किसी पैराग्राफ विच इदां दी गल होएगी कि साइलेंस की मतलब साइलेंस रिलेट किया होगा उस चीज़ को। नैक्सट है वाई लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल। ये गल क्वेश्चन की पुट किया होएगा, वाई लैंग्वेज कि क्यों लैंग्वेज जी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन आ ऑल विचों। मतलब काफ़ी इन्वेंशनस की गल की होएगी किसी पैराग्राफ विच, लेकिन उस दसिया होएगा कि सब तो इंपोर्टेंट की आ लैंग्वेज जी सब तो उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट है। द यूनीवर्सल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज। नैक्सट यूनीवर्सल एबिलिटी की गल हुई होएगी कोई कि एबिलिटी आ लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। नैक्सट हम साढ़े को A to F पैराग्राफ्स ने, असीं 1 by 1 रीड करांगे तो इस लिस्ट ऑफ हैडिंग्स के नाल मैच करांगे। सब तो पहला असीं मूव ऑन होने आ पैराग्राफ A ते। दिस मार्विलियस इन्वेंशन ऑफ ऑल मैनकाइंड्स मैनीफोल्ड क्रिएशनस। कहते मैनीफोल्ड क्रिएशनस ने लैंग्वेज मस्ट टेक प्राइड ऑफ प्लेस। देखो इत्थों ही सानू क्लीयर हो गया, लैंग्वेज मस्ट टेक प्राइड ऑफ प्लेस कि उन्हां विचों सब तो ज़्यादा किहदी इंपोर्टेंस है लैंग्वेज की। अदर इन्वेंशनस ऑफ जिवें व्हील की इन्वेंशन हुई है, एग्रीकल्चर, स्लाइस ब्रेड मे हैव ट्रांसफॉर्मड आर मटीरियल एग्जिस्टेंस, बट द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज इन्वेंशन नूं एडवेंट किया है, सिनोनिम्स यूज होया वा, इज़ वट मेड अस ह्यूमन। इहो वा जो सानू ह्यूमन बनाता है। कंपेयर टू लैंग्वेज ऑल अदर इन्वेंशनस पेल इन सिग्निफिकेंस कि सारे ही इंपोर्टेंट ने, सिंस एवरीथिंग वी हैव अचीव डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। कि कोई भी चीज़ जी असीं अचीव करते हैं कितने डिपेंड होंदी है लैंग्वेज। सो इस चीज़ तो सानू क्लीयर हो गया कि ये इंपोर्टेंस की गल की आ, क्रिएशनस भी आ गया है। सो असीं हुण लिस्ट ऑफ हैडिंग्स विच जाना है तो फाइंड करना कि ये राइट आंसर की होएगा। सो फर्स्ट है डिफरेंसिस बिटवीन। ये तो गल कोई डिफरेंस की गल नहीं हुई, ये कोई साउंड्स ऑर्गेनाइज्ड वे की गल भी नहीं हुई, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वाई द साउंड्स यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज आर नॉट आइडेंटिकल, ये भी नहीं गल हुई। अपेरेंटली करैक्टरिस्टिक्स की भी नहीं गल हुई लैंग्वेज की, कोई साइलेंस की गल भी नहीं हुई हैगी। वाई लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल, ये गल हुई हैगी। सारी गल ही इस चीज़ से घूम रही है कि काफ़ी इन्वेंशनस हैगियां ने, लेकिन जी लैंग्वेज है उन्होंने प्राइड ते आ। सो जो पैराग्राफ ए दा राइट आंसर हैगा है 6th। सो ये साडा सॉल्व हो गया है। हुण असीं इसनूं अपनी लिस्ट ऑफ हैडिंग विचों कट कर देना है। नैक्सट वी मूव टू पैराग्राफ नंबर B।
बट लैंग्वेज इज़ फॉरमोस्ट नॉट जस्ट बिकॉज इट्स केम फर्स्ट। ये इन्ना रिलेट कर रही है गल। इट्स ओवन राइट इट इज़ अ टूल ऑफ एक्सट्रा ऑर्डनरी सोफिस्टिकेशन। It based on idea of ingenious simplicity, the marvelous invention of composing out of 25 or 30 sounds that infinite variety of expressions, them no likeness, कोई likeness नहीं हैगी, our mind discourse to others all secret and to make thrown to who cannot penetrate in all we imagine। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Language or no signals has celebrated more clearly magnificence of achievement, even so it just flow in his praise। Language unique or combination considered simple jet। Language is mankind's greatest invention except of course this is never invented this apparent paradox। हाँ जी देखो paradox सानू एक ਜਿਹੜਾ वर्ड मिलिया है paradox इनू असी रिलेट करते हैं opposite के नाल ही with language and holds many secrets। ठीक है सो सानू इस तो क्लीयर हो रहा है। हुण असी लिस्ट ऑफ हैडिंग्स विच जाने आ। डिफरेंसिस की गल नहीं हुई ठीक है कोई वे भी नहीं है भी नहीं दसिया गया। साउंड्स आइडेंटिकल इदां दी भी कोई प्रॉपर गल नहीं हुई। इहदा जो राइट आंसर है मैनूं लग रहा है कि फोर्थ है अपेरेंटली इनकम्पैटिबल करैक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। ठीक है हुण असी थोड़ी जी कीवर्ड्स देख लें। देखो अपेरेंटली आया है श्योर करने वास्ते इनकम्पैटिबल का तुहानूं मैं मीनिंग दसदा है कि यदा मीनिंग है पैराडॉक्स जिहड़ा इहदा सिनोनियम भी हो सकता है। हुण असीं देख लें कि अपेरेंटली कोई जां करैक्टरिस्टिक लैंग्वेज इदां दा कोई सिनोनियम असीं फाइंड आउट करते हैं श्योर होने लई। सो लास्ट से मीनिंग मिलिया असीं लास्ट से चेक करते हैं। सीक्रेट्स आए हैं इट सीक्रेट्स अपेरेंट देखो अपेरेंट वर्ड मिलिया वा तो सानूं आइडिया हो रहा है कि इहदा आंसर यही है। सो असी इहदा आंसर यही मन के चलते हैं फोर्थ। लास्ट से असी चैकआउट कर लाँगे। सो असी फोर्थ भी अपनी लिस्ट ऑफ हैडिंग चो कट कर देना है। नैक्सट वी हैव टू मूव पैराग्राफ सी। लैंग्वेज ऑफन सीम टू स्किलफुली ड्राफ्ट that one can hardly imagine and it's anything other than the perfected handiwork of a master craftsman। How else could this instrument make so much out of barely 3 dozen measly molecules of sound in themselves? Their configuration of mouth amount of nothing more than few hundred splitons per random noises with no meaning। इन्हें लिखा देखो एक पैटर्न जो सानू देता वा इन्हां नाल दसदा है कि रैंडम नॉइसिस जिहड़ियां हुंदियां उन्हां दा कोई मीनिंग नहीं हुंदा। जिहड़े रैंडम नॉइसिस हुंदियां वा नो एबिलिटी टू एक्सप्रैस ठीक है बट रन दैम थ्रू द कॉक्स एंड व्हील्स कि अगर असीं इन्हूं कॉक्स ते व्हील्स राहीं मशीन राहीं रन करते हैं लैट इट अरेंज दैम इन सम वेरी स्पैशल ऑर्डर। ठीक है देखो इस तो सानूं क्लीयर हो गया स्पैशल ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट की गल हुई है। सो असीं मूव होने लिस्ट ऑफ हैडिंग्स ते। हाँ जी ये वे एक आ गया इहदा आंसर यही है। फ्यू साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड भी आ गया ताकि ह्यूज रेंज ऑफ मीनिंग भी क्लीयर होए कन्वे आ ह्यूज रेंज ऑफ मीनिंग। सो एग्जैक्टली इहदा आंसर जिहड़ा सैकेंड है। कीवर्ड्स मैच कर लेने होंदे आ। इहदे विच देखो की आ इन्हां क्या है कि एक वे सैट किया वा जिहदे विच कुछ साउंड जिहड़े ऑर्गेनाइज कीते कि कन्वे करन लई मीनिंग। देखो इत्थे भी क्या है स्पैशल ऑर्डर की जरूरत है। ऑर्डर तो सानूं क्लीयर हो जाता है कि कोई जिहड़ा एक वे की गल की गई है इस विच। Next we move to paragraph D। The most extraordinary thing about language, however, is that one does not have to be genius to set its wheel in motion। The language machine allows just about everybody from pre-modern figures in subtropical synonyms to post-modern philosophers। Next जाने असी infinite variety of senses and all apparently without the slight exertion yet it descriptive is which language victim in on success in everyday life। The trends are usually taken for granted। The wheel of language runs so smoothly then one rarely bothers stop and think about sourcefulness and expertise that must go on to making it a language conceals art। देखो ਇਹਦਾ आंसर ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ देख लेना कि कोई कीवर्ड्स वगैरह मैच हो रहे आ। यूनीवर्सल एबिलिटी की गल जी हुई है इत्थे
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। अबाउट लैंग्वेज एक्सट्राऑर्डिनरी थिंग क्या